विदेशी विनिमय दर क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। समष्टि अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय टॉपिक है ये। मेरे चैनल में आपको इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा विदेशी विनिमय को पूरे अच्छे से समझने के लिए। विदेशी विनिमय दर क्या है? अगर हम किताबी भाषा में बात करें तो कहेंगे कि विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की एक मुद्रा इकाई का दूसरे देश की मुद्रा में विनिमय किया जाता है। अब हम इसको समझते हैं। विनिमय दर क्या है? विनिमय दर का मतलब एक देश की जो मुद्रा होती है। जब विदेशियों के साथ व्यापार होता है किसी दूसरे देश के साथ, तो विदेशी जब व्यापार होता है तब उन विदेशियों को पेमेंट करना है, तो पेमेंट करना है, वो पेमेंट करेंगे, हम पेमेंट करेंगे, ऐसे में विनिमय होगा। विनिमय किस चीज़ का होता है? विनिमय होता है मुद्रा का, उनकी मुद्रा का हमारी मुद्रा के साथ, हमारी मुद्रा का उनकी मुद्रा के साथ। तो एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के साथ जो विनिमय होता है और जिस दर पर विनिमय होता है उस दर को विनिमय दर कहा जाता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर। तो इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि विनिमय दर यह बताती है कि किसी देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयां मिल सकती हैं। अगर हम बात करें कि कोई देश है, उस देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले उसी समय दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयां मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि एक पाउंड के बदले में अगर 80 रुपये प्राप्त हो, यानी कि अगर एक पाउंड के बदले में 80 रुपये चुकाने पड़े, तो हमें ये पता करना है कि पाउंड और रुपए की विनिमय दर क्या है। व्हाट इज द एक्सचेंज रेट ऑफ पाउंड एंड रुपीज। तो सिंपल सी बात करें कि विनिमय दर को दो संदर्भों में समझ सकते हैं। पहला, विनिमय दर देशी मुद्रा में, देशी मुद्रा में। अगर देशी मुद्रा की बात करें कि हम अगर वो कहें कि हम एक पाउंड के बदले में, एक पाउंड के बदले में कितने रुपए चुका रहे हैं? 80 रुपये चुका रहे हैं, तो ये विनिमय दर हुआ, यानी कि एक पाउंड इक्वल टू ₹80, ये विनिमय दर हुआ। इसी संदर्भ में अगर हम विदेशी मुद्रा की बात करें, विदेशी मुद्रा की संदर्भ में बात करें, इसका मतलब ये है कि विदेशी मुद्रा 1 रुपए के बदले में कितने पाउंड चुकाएंगे। तो विदेशी मुद्रा 1 रुपए के बदले में वो चुकाएगा 1/80 पाउंड। ठीक है, तो यह जो रेट तय होता है, ये जो दर तय होता है आपस में विनिमय करने का मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ, इसी को हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं वर्तमान समय में $1 के लिए अगर हमें 70 रुपये चुकाने पड़ते हैं, $1 के लिए 70 रुपये चुकाने पड़ते हैं, तो हमारे देश की विनिमय दर क्या है? $1 बराबर 70 रुपये है। उसी के उल्टा अगर अमेरिका के संदर्भ में देखें तो अमेरिका के संदर्भ में देखें तो उनका विनिमय दर भारत के लिए क्या है कि वो भारत के $1 के लिए $1/70 का भुगतान करेंगे। ठीक है, तो ये विनिमय दर होता है। हर विनिमय दर हर देश का दूसरे के देश का अलग अलग होता है। ये नहीं कि अगर $1 70 रुपये दे रखा है अमेरिका के बदले में तो हर देश के साथ इतना ही होगा, ऐसा नहीं होता है। हर देश के साथ व्यापार का, अर्थव्यवस्था का, ठीक है, मात्रा या उसका प्रभाव अलग अलग होता है। तो हर देश का दूसरे देश के साथ जो विनिमय दर भी अलग अलग होता है। अब विनिमय दर क्या है, उसके लिए सयास ने बहुत बढ़िया सा कहा है कि चलन मुद्राओं के परस्पर मूल्यों को ही विदेशी विनिमय दर कहते हैं। मतलब जो चलन मुद्रा है एक देश की, उसको अगर हम एक देश का दूसरे देश चलन मुद्रा को आपस में परिवर्तन करते हैं, विनिमय करते हैं या लेन देन करते हैं, तो ही विदेशी विनिमय कहलाएगा। और हम अगर तो विदेशी और मुद्रा विदेशी के हिसाब से समझे तो विनिमय दर के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, विदेशी एक है अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दर है। अनुकूल विनिमय दर है और प्रतिकूल विनिमय दर क्या क्या है, इसको समझना है। अनुकूल विनिमय, अनुकूल का मतलब होता है फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब जो देश के हित में हो, देश के पक्ष में होता है।
मतलब गिरती हुई विनिमय दर अनुकूल विनिमय दर कहलाती है। या फिर यूं कहे कि विनिमय दर का निर्धारण पहले की अपेक्षा निचले स्तर पर अगर होती है तो उसे हम अनुकूल विनिमय दर करते हैं। मान लीजिए 1 पौंड बराबर 80 रुपये ये सामान्य विनिमय दर निर्धारित हुआ है, लेकिन उसके कुछ समय बाद अगर 1 पौंड के बदले में केवल 75 रुपये का भुगतान करना पड़े तो यानी कि पौंड के बदले हमें अपने मुद्रा को कम व्यय करना पड़ेगा, तो इसे हम अनुकूल विनिमय दर कहेंगे। यानी कि सामान्य स्तर से कम स्तर पर अगर दर तय होता है तो उसको अनुकूल कहेंगे। उसका विपरीत है प्रतिकूल विनिमय दर। बढ़ती हुई विनिमय दर प्रतिकूल विनिमय दर कहलाती है। अर्थात अगर सामान्य विनिमय दर से ऊपर जाके उच्च स्तर पर जाके जो है विनिमय दर निर्धारित होता है तो उसको प्रतिकूल विनिमय दर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 पौंड के बदले में अगर हमें 80 रुपये चुकाना पड़ता है तो ये सामान्य विनिमय दर है, लेकिन बाद में 1 पौंड के बदले में अगर 85 रुपये चुकाना पड़े तो ये देश के प्रतिकूल माना जाएगा, क्योंकि अब वर्तमान देश की मुद्रा का व्यय ज़्यादा होता है पहले की अपेक्षा। तो ऐसी स्थिति को प्रतिकूल विनिमय दर कहते हैं। धन्यवाद।